बहस। और अब चीन के मुद्दे पर भारत के पूर्ण सत्य का विश्लेषण। यह नेहरू जी और कांग्रेस का दौर। 1954 भारत चीन समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, जिससे भारतीय सीमाओं पर खतरा बढ़ा। तिब्बत के कब्जे से चीन ने भारतीय बॉर्डर्स तक पहुंच बना ली। नतीजा 1962 का युद्ध हुआ। कांग्रेस का दौर 1962 युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि इस्तेमाल होता तो नतीजा अलग हो सकता था। कांग्रेस का दौर 1962 युद्ध के बाद 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को मिला। पंडित नेहरू ने कहा, वहां घास का तिनका नहीं उगता है। कांग्रेस के ही महावीर त्यागी ने भरी संसद में अपना गेंजा सिर दिखाते हुए बोले, तो क्या यह सिर भी चीन को दे दूं। कांग्रेस का दौर आता है 2008 का। यहां पर कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के बीच एक एमओयू किया जाता है। वो एमओयू क्या होता है, यह आज तक किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री का दौर 2017 का। डोकलाम में चीन सड़क बनाने की कोशिश में जुटा, लेकिन भारतीय सेना ने 73 दिनों तक चीन को रोक कर रखा और करारा जवाब देना। भारत के कड़े रुख से चीन व्यथित हो गया और चीन को यथास्थिति बनाए रखने और निर्माण रोकने पर सहमति जतानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री का दौर यह 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट दौर है। कोविड का टाइम था। गलवान की हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और कई चीनी पेपर्स ने इसको कवर किया, इंटरनेशनल पेपर्स ने कवर किया। अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की अहम चोटियां मगर हिल, गुरंग हिल पर कब्जा जमा लिया था। अब चीनी सेना बैकफुट पर आ गई और उसे पीछे हटने पर उस समय मजबूर होना पड़ा। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, क्या चीन का मुद्दा उठाकर खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस की दुखती रख दबा दी है? क्योंकि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को बहुत कुछ कहना है। मेरे साथ आज की चर्चा में रागनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय लोक है, प्रवक्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कर्नल दानवीर है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अजय लोक, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी बात से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है कि हम आईना दिखा रहे हैं, घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अमीश, ऐसा है आप उधार के गांधी तो बन सकते हैं तो गांधी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइएगा। दूसरा, एक बिहार से मैं आता हूं, मैथिली में एक कहावत है, लाहक मुंह हम से दिए लेब। मतलब एक बच्चे का चेहरा जल गया था तो माँ ने उसको लाह से उसका चेहरा अच्छे से बना दिया। वो बच्चा बार बार धमकी देने लगा कि ज़्यादा करोगी मैं सेंक लूँगा, तो लाह पिघल जाता है। वही हाल इनका है। ये चाइना 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 बोल रहे हैं, जब चाइना का इतिहास, इनको खुद अपना इतिहास इनको याद दिलाने की ज़रूरत है। आपको मैं एक चीज़, छोटी सी बात बताता हूँ। अक्साई चीन तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 37,000 किलोमीटर नेहरू जी ने दे दिया। तिब्बत में जब चीन ने कब्जा किया तब नेहरू जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। चाइना से तो हमारा बॉर्डर ही नहीं लगता था। 1951 में पंचशील एग्रीमेंट में ऑफिशियली तिब्बत को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि पार्ट ऑफ चाइना। अब आते हैं जरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है 2005, मैं जो बोल रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एनीवन कैन वेरीफाई। 2005-2006 1 करोड़ 10 लाख और 10 लाख रुपए चाइनीज एम्बेसी से, चाइनीज प्रीमियर के हाथ से राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है 2005 और 6 में। 2007 7 अगस्त 2008 ये एमओयू बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड चाइना ये आता है 2008 में। और उसके बाद 2008 में जोरावर फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है चाइनीज आर्मी। हमारे यहाँ से प्रतिकार नहीं किया था, इंडियन आर्मी से मना किया गया था। 2008 में चुमोर रीजन है, तियापांग तक और चापजी वैली 250 किलोमीटर का एरिया चाइनीज आर्मी कैप्चर कर लेती है। भारतीय सेना रिटेलिएट नहीं करती क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं थे। उसके बाद आते हैं 2012, डेंगचौक में पीएलए का बिल्कुल वर्किंग स्टेशन डेंगचौक में बन जाता है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं थे। 2017 में सबको ही जानते हैं हम लोग कि जब गलवान और ये सब चल रहा था, चाइनीज प्रीमियर के साथ, एम्बेसडर लाऊ के साथ कौन चाउमीन खा रहा था, ये हम तो नहीं खा रहे थे। जी अजय। और भारत माता ने हमेशा सपूत ही पैदा किए हैं, लेकिन कुछ कुछ कपूत होते हैं जो विदेशी माँ की कोख के निकलते हैं ना, तो वो अपने ही भारतीय चीनी सैनिकों को कहते हैं कि चीनी सैनिक हमारे भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ओके रागनी बिल्कुल सस्टेन्ड, प्लान्ड, सोचा समझा हुआ ये प्रयोग है जो हर बार करते हैं।
चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो रफेल हो। ठीक है, ठीक This है, Gandhi लेकिन family, लेकिन ये रागनी नायक टूट बन चुके हैं कई विदेशी गंभीर ताकतों सवाल के। हैं। हमारी सदन के institution, अंदर हमारी आर्मी सदन को की एक परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। राहुल गांधी जिस बात को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, जो किताब छपी नहीं है, उसकी जिद पर क्यों अड़े रहे? क्या आपको लगता नहीं है ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज है? अमीर जी, आपके सवाल वाजिब है और मैं शुरू उन्हीं सवालों का जवाब देकर करना चाहती थी, पर यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने अपना असली रंग दिखाते हुए कपूत से बात शुरू की, तो मैं भी वहीं से जवाब देना चाहती हूं। भारत में आतंकी हमला होने के बाद आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर अपने देश में बुलाने वाला कपूत होता है। बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बर्थडे केक खाने के लिए, साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करने के लिए जाने वाला व्यक्ति कपूत होता है। शी जिनपिंग के साथ 50 बार गलबैया करने और झूला झूलने के बाद भी पहलगांव का आतंकी हमला हो और चीन जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, तो ऐसा राजनेता कपूत होता है। और फिर उसी राजनेता की नाक के नीचे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आकर कहें कि भारत का शक्सगाम नाम का जो क्षेत्र है उसकी संप्रभुता का हम खंडन करते हैं, चीन पर उसका कब्जा है। तो जिस नेता की नाक के नीचे ये होता है ना, वो कपूत होता है। और इसके बावजूद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बुलाकर फिर रेड कारपेट वेलकम जो नेता देता है, वो असली कपूत होता है। तो अब मैं ये देश की जनता के विवेक पर एमओयू साइन करने वाला क्या होता है? अपनी डन पे एमओयू साइन करने वाला क्या होता है? अपनी डन पे अजय लोग अपनी डन पे, मैं आपको आगे मौका दूंगा 30 सेकंड। और अमीर जी, अब आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ। मैं मोदी जी और अमित शाह जी, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है, आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मैं मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। रहजनों से तो गिला है हमें, पर मोदी जी आपकी रहबरी पर आज सवाल उठाए। अब आप किंतु परंतु करिए, अगर मगर करिए, नियम गिनवाइए, ओम बिरला जी के मुंह से संविधान के नहीं अपने रटे रटाए जुमले निकलवाइए। पर सवाल आज ये है कि जब देश की सेना 31 अगस्त 2020 को आपके दिशा निर्देश के लिए रुकी हुई थी चीनी सेना पर धावा बोलने के लिए, तो ये 56 इंच के सीने का की बात करने वाले स्वयंभू विश्वगुरु महामानव का सीना सिकुड़कर 2 minutes done, you made your point. 2 minutes done, you made your point. Okay. घंटे के लिए मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? Okay, अजय लोक your turn. अजय लोक reply to this one. अब अजय लोक, लेकिन फिर मेरा प्रश्न है क्या भारतीय सेना का ओके किरण रिजिजू का बड़ा बयान, राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू की बड़ी स्टेटमेंट, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की सोची समझी साजिश कर रहे हैं। देश की सुरक्षा पर सोच समझकर बोलना चाहिए। सेना को नीचा दिखाने की कांग्रेस की प्रयास है। हमारी 1 इंच भी जमीन भी नहीं गई है। क्या कांग्रेस पार्टी सेना को नीचा दिखाने का काम कर रही है? 1 सेकेंड अजय लोग, क्या कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना पीछे हट गई? क्या कांग्रेस पार्टी सेना को नीचे दिखा रही है? किरण रिजिजू सेज दैट। ओके, क्या आपको भारतीय सेना पे यकीन नहीं है? क्योंकि ऐसी गलतियां पहले भी कर चुके हैं, सबूत पहले भी मांग चुके हैं, एक बार फिर सबूत मांग रहे हैं कि भारतीय सेना डर गई है, ऐसा मान रही है कांग्रेस, बीजेपी कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना जब छाती पर चढ़ रही थी पाकिस्तान के, तो चले किसने सेना के पांव पीछे खींचे? नरेंद्र मोदी ने खींचे। वो क्या बात कर रहे हैं आप? आज भी पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। सेना का शौर्य था। सेना का शौर्य 1971 में भी दिखा, सेना का शौर्य ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा, सेना का शौर्य गलवान में सेना को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या ये एक बार फिर वही सबूत वाला मूवमेंट है? क्या कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा दूर तक? ओके, अजय लोक 30 सेकंड। सेना को नीचे दिखाने की बात को कांग्रेस कह रही है, सेना को नीचे दिखाने की बात नहीं है, इजाजत नहीं थी। ओके, 1 सेकंड अजय लोक बोलने, फिर आप बोलिएगा। अजय लोक 30 सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको आगे कंप्लीट करने का मौका देता हूं। अजय लोक 30 सेकंड बीच में मत रोकिए, 10 सेकंड का मौका दीजिए। मैं ज्यादा नहीं ले आता हूं, मैं ले सकता हूं जनरल मानेकशॉ पे, जिन्होंने बांग्लादेश का डिवीजन किया था। सेना के शौर्य की कहानी तब शुरू होती है। लेफ्टिनेंट जनरल मानेकशॉ ने, उनका स्टेटमेंट एक बहुत फेमस था कि वी वॉन द वॉर बट वी लॉस्ट द बैटल ऑन टेबल बिकॉज ऑफ मैडम प्राइम मिनिस्टर। कि हम जंग तो जीत गए लेकिन हम लड़ाई हार गए टेबल पे, फील्ड में हम जंग जीत गए थे। ये जनरल मानेकशॉ का था, मेरा बयान नहीं था। सेना के चीफ को गली का गुंडा ये कहते हैं, सेना को खून की दलाली कहने वाला राहुल गांधी जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं।
26 से 11 यहां पे हुआ, एयरफोर्स चीफ जाके बोले कि हम जवाब देने को तैयार हैं, निस्तानाबूद कर देंगे। कोई रिटेलिएशन नहीं करना है। ये किताब में लिखा हुआ, किसके, हमारे नहीं, हमारे नेता की किताब में नहीं, नटवर सिंह की किताब में लिखा हुआ। ठीक है ना, कि सेना ने जब कहा कि हम रिटेलिएशन करते हैं पाकिस्तान पे, नहीं करने दिया। लगातार लाइन से कपूतों वाले काम तो करते गए। मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं दिया। 2005 और 2006 में चीनी से पैसा क्यों लिया, चाइनीज एम्बेसडर से और चाइनीज एम्बेसी से पैसा क्यों लिया, और उसके बाद 2007 में एग्रीमेंट एमओयू क्यों किया, और 7 के बाद, बहुत गंभीर बात है ये, 7 के बाद आर्मी को क्यों रोका गया जब चाइना लगातार कैप्चर करते गया। मैंने लाइन से जोरावर फोर्ट से लेके चबजी वैली से लेके चुमू रीजन सब कुछ बताया जो चाइनीज ने कैप्चर किया। ओके ओके ओके, क्या आप पैसा लेके देश बेचोगे? ओके, जवाब जवाब। ओके, रागिनी नायक आपकी टर्न है, रागिनी नायक आपकी टर्न है। ऑडियो रागिनी नायक जी। अमीश जी, मैं तो जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी ने ये वक्तव्य नहीं दिया था, सबसे गैर जिम्मेदाराना कायराना वक्तव्य, कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न घुस पाया है, न घुस के बैठा है। तो गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए वो किससे लड़कर शहीद हुए, अगर कोई आ ही नहीं रहा था? और आज भी विश्व पटल पर चीन उसी वक्तव्य को भारत को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। चीन इतना बड़ा दुश्मन है आपका, आप तो लाल लाल दिखाने की बात कर रहे थे। आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी के राज में चीन कैसे बन गया? $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ कैसे हो गया, अगर चीन दुश्मन है तो? और मुझे यह भी बताइए कि अगर सेना की बहादुरी नहीं होती, मैं तो कहती हूं कि नरवाने जी ने कहा कि 1 इंच भी हमारी भूमि नहीं गई, तो मोदी जी थोड़ी ना लड़ रहे थे। मोदी जी तो 2.25 घंटे के लिए गायब हो गए थे कि फोन उठाकर बात भी नहीं कर पाए, और उसके बाद अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को सेना के ऊपर जाकर देखिए, एक मेरा पॉइंट है कि आप अगर राहुल एक सेकंड, अजय लोग 1 सेकंड, रागिनी जी, एक मिनट, एक लाइन और बोलने दीजिए, हाँ, बोलने दीजिए, आपके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ये बार बार कपूत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी ने आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाया, तो वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। ट्रंप को बार बार ट्रंप ये कहता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, मोदी जी पे प्रेशर बनाकर आज कह दिया कि वेनेजुएला से तेल भारत खरीदेगा, हम कह दें अमेरिका के एजेंट है। अब कह दें कि चीन का ये नया खुलासा हुआ है तो चीन के एजेंट है। तो ये किस तरीके की बहस है? बहस की बात नहीं है। मैं आज पार्लियामेंट में जो हुआ मैं उसकी बात करना चाहता हूं। हम इस डिबेट को ना नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है विषय ये नहीं है, विषय है क्या देश का सदन, देखिए देश का सदन रूल बुक से चलेगा, प्रणाली से चलेगा, या मनमानी से चलेगा? क्योंकि क्लियर कट है, अगर देश के प्रधानमंत्री को भी कोई बात रखनी है और अगर ऑपोजिशन बोलेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो ऑथेंटिकेट करनी पड़ेगी। मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। अमित शाह ने एक बात को बोला, ऑपोजिशन ने बोला इसको ऑथेंटिकेट करिए, उसको ऑथेंटिकेट करा गया। कोई भी आरोप बिना ऑथेंटिकेट करे आप नहीं लगा सकते। जब चेयर ये बात कह रही है कि आप नहीं बोल सकते, और 10 बार राहुल जी को मौका मिला और राहुल जी बकायदा उसी बात पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ना जिद है। ये कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तो है नहीं कि राहुल जी जो चाहेंगे हो जाएगा। ये तो देश का सदन है, ये तो ओम बिरला के निर्देश पर ही चलेगा जी। जवाब, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, जो कि पूरे देश में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मर्जी से कार्रवाई होती है। तो आप प्लीज ये अपने निष्कर्ष अपने पास रखिए। 2 बातें कहूं। पहली बात तो ये कि 4 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक किताब उठाते हैं जिसका नाम है JFK's Forgotten Crisis। उस किताब में से कुछ वक्तव्य कोट करते हैं नेहरू जी पर प्रहार करने के लिए। तब ओम बिरला जी को सांप सूंघ जाता है। ओम बिरला जी कोई प्रश्न नहीं पूछते, किसी नियम का जिक्र नहीं करते, कोई रूल उन्हें याद ही नहीं आता, क्योंकि वो तो मोदी जी के ही बनाए हुए हैं, उनकी कृपा से स्पीकर बनकर बैठे। मैडम, मैंने पर राहुल गांधी जी जैसे ही बोलना शुरू, अरे मैं मोदी जी का नाम लेती हूँ तो आप क्यों बिल बिलाने लगते हैं? एक रागिनी नायक, आप अपने फैक्ट्स को एक बार ही चेक कर लीजिए। अरे मोदी जी का नाम लेते मोदी जी ने रूल बनाया, ओम बिरला जी बिल बिलाते हैं तो समझ आता है। ये सदन के रूल्स हैं, क्यों बिल बिलाते हैं? पार्लियामेंट के रूल्स हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी परेशान हो जाते हैं जैसे ही मैं नरेंद्र मोदी के टाइम पर भी आई थे। ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं, दे आर रूल ऑफ द पार्लियामेंट। सुनने का धैर्य रखिए। मैं कह रही हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी एक बुक में से कोट करते हैं तो उनके लिए नियम नहीं है, पर राहुल गांधी उनको बुक बतानी पड़ेगी। आप जो कह रही हैं उनको किताब बतानी पड़ेगी। रागिनी जी एक पब्लिश्ड मटेरियल को कोट करते हैं जो कि पीटीआई ने भी पब्लिश किया है, टाइप स्क्रिप्ट,
जिसे कैरावान ने भी पब्लिश की है। देखिए जिसको वो बुक अनपब्लिश्ड है ना, द फैक्ट रिमेन्स दैट वो बुक अनपब्लिश्ड है, वो बुक अनपब्लिश्ड है और उसका रेलेवेंस नहीं है। और जिस मैगजीन की आप बात कर रहे हैं, इट इज नोन फॉर इट्स स्टैंड, माय होल पॉइंट इज दिस। लेकिन और वो बुक अनपब्लिश्ड है, अनवेरिफाइड फैक्ट है, तो इसलिए झूठ परोसा नहीं जा सकता। ओके, अजय आलोक किताबें तो कई हैं। My Years with Nehru by B.N. Malik, The Chinese Betrayal, कई किताबें हैं। हिमालयन ब्लंडर, कई किताबें हैं। अमिश, बात यहां पे अमिश, आपके दर्शकों को हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बात किताब कोट करना है, किताब दिखाने की नहीं है। इसके पीछे मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते थे? ये आदमी पैथोलॉजिकल है। ये आदमी विदेश में जाके देश की शिकायत करता है, इंस्टीट्यूशंस की शिकायत करता है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, डेमोक्रेसी, हर तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करता है। और अब ये नैरेटिव सेट करने के लिए एंटी नेशनल और एंटी इंडिया फोर्सेस के हाथ में ये टूल किट बन चुके हैं। और आज ये इंटेंशनली लोकसभा में उठाया गया है ताकि इंडियन आर्मी के मोराल को ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा डाउन एक सेकंड नहीं, मैं इंडियन आर्मी का मोराल, इंडियन आर्मी जानबूझ के ये प्ले कर रहे हैं, ऊपर रहना चाहिए। लेकिन अजय लो, आप बार बार रूल बुक की बात कर रहे हैं। इस समय रागिनी नायक ने बोला, मोदी जी भी कई बार कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ बोलते हैं, तब रूल बुक नहीं देखी जाती। इस आरोप का जवाब क्या है? और दूसरा, राहुल गांधी ने 10 बार ये अटेम्प्ट करा, बिल्कुल कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी के लिए सारे कानून है क्या? से शुरू करेंगे तो आखिरी कमेंट आपको मुझे पार्लियामेंट अपने नियम से ही चलेगी। एक मिनट रागिनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। रागिनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। रूल बुक इज रूल बुक। पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कोई किताब को 1 फरवरी में कोट किया था तो वो किताब एक पब्लिश किताब थी। अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन होता तो प्रधानमंत्री उसको ऑथेंटिकेट करते, जैसे अमित शाह ने किया था। खुद प्रियंका गांधी ने भी किया अपनी बात को ऑथेंटिकेट, अगले दिन किताब जमा करके। आप ये किताब पब्लिश नहीं है, मनोहर कहानियां टाइप का कारवां एक मैगजीन है जिसपे पता नहीं कितने डिफेमेशन केस हो चुके हैं, और मनोहर कहानियां आप पढ़ाएंगे पार्लियामेंट में आके। आप ये जानबूझ के कर रहे हैं साहब, बिकॉज आपको इस देश के इंस्टीट्यूशन से नफरत है, आपको रेस्पेक्ट ही नहीं है ना आर्मी के लिए। लगातार ये करते हैं जी। रागिनी, कांग्रेस गोल पोस्ट बदलना चाहती है। एसआईआर पे आपको हार का सामना करना पड़ा, कई और मुद्दों पर आपके फ्लॉप हो गए, इसलिए एक नया शिगुफा लेके आए हैं। बीजेपी ये बात कह रही है। ओके, मेक योर पॉइंट रागिनी नायक। देखिए, मैं तो ये भी बात कह सकती हूँ कि चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड अब्यूजर, रेपिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जेफरी एपिस्टीन की फाइल्स में मोदी जी का नाम आ गया। इससे बचने के लिए हंगामा करवा रहे थे। मोदी जी को नहीं बोला, मोदी जी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं भी बोल सकती हूँ। तो मनोहर कहानियां ऑर्गेनाइजर में छपती हैं तो इन्हें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर तो मैं भी ये कह सकता हूँ अमिश, एक बात मैं भी कह सकता हूँ, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ये कड़वा थूथू और मीठा, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। जी एक मिनट अजय आलोक जी, एक मिनट इतना एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाइए ना, मुझे पूरा करने दीजिए। नेहरू जी के तक पहुंच जाएंगे, इतिहास के पन्ने पलटते रहे। आप 12 साल से प्रधानमंत्री, आपने अखंड भारत क्यों नहीं बनाया भाई? देश की जनता को बताइए। पीओके को भारत में क्यों नहीं शामिल कर पाए आप जनता को ये बताइए। आप बताइए, आपने चीन का कितने 1000 किलोमीटर वर्ग एरिया जो था वो भारत में ले लिया। इसी का रोना तो दिया किसने था? रागिनी, आप कह रही हैं कि ले लिया, दिया किसने था? ओके अजय लोग 20 सेकंड आपके कहने जा रहे थे। अजय लोग, आई कम टू इट रागिनी, आई कम टू इट। कर्नल 10 सेकंड और आई नो यू आर वेटिंग। ओके ऑडियो डाउन। ओके जवाब अजय लोग। देखिए, प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हमला, ये एप्स्टीन फाइल है, ये सब जो बोल रही थी, मैं तो वो भी बात बोलता हूं जो रिकॉर्ड्स पे है। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने एजेंट छोड़े हुए हैं कि मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए 5,000, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में ले लेना? मैं ये नहीं कह सकता हूं। और बाद में उसी सो कॉल्ड लीडर को एक्सपेल भी कर दिया जाता है। नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं कह सकते हैं क्या? बहुत कुछ कह सकते हैं ना। सत्ता की गोदी में बैठने के लिए 2 कौड़ी का तो आप हैं, 2 कौड़ी की आप हैं जिसकी एक रस की हैसियत नहीं है। क्यों 10,0000 रुपए लेती हैं फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी के साथ, और यहाँ बैठ के बात कीजिएगा प्रधानमंत्री की? हैं? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? निकाल दिया था ना कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के लिए, फिर जाके पैर में दंडवत प्रणाम करके वापस आई है। मुझे सिखाइएगा, शर्म नहीं आती है? पिता समान प्रधानमंत्री के बारे में एप्स्टीन फाइल। एक सेकंड जरा लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू का जरा पता कीजिए ना। लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ क्या करते थे नेहरू?
उनके साथ तो फोटो है वाइन पीते हुए बकायदा, है कि नहीं? याद दिलाओ, नेहरू अभी कर रही थी, माउंटबेटन की वाइफ याद है कि नहीं? साथ में वाइन पीते हुए स्क्रीन फाइल बोली, सबसे बड़े तुम हो। 10,000 रुपए लेके नेता के साथ फोटो खिंचवाने वाली दलाली करती हैं, बैठ के मुझे ज्ञान दे रही है। दलाल हो के तुम और तुम्हारे अरे पिताजी, चुप रहे। अरे नहीं, ये सब कैसे बच्चे को जन्म दिया? देश रो रहा है, किसी के माँ बाप देश रो रहा है। एक विदेशी महिला ने कैसे बच्चे को जन्म दिया? एक सेकंड सीज फायर आप दोनों के बीच में। मेरा एक सेकंड, किसी के माँ बाप को दलाल ना बोले, मेरा निवेदन है। आप अपने एक दूसरे पर टिप्पणी करें, माँ बाप पे जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी बात रखें। ओके, ओके रागनी 1 सेकंड, गिव मी 30 सेकंड रागनी। ओके रागनी का ऑडियो खोलिए 10 सेकंड। 10,000 रुपए लेके फोटो खिंचवा रही है, थोड़ा शर्म आ रही है ना? तुम भारतीय जनता पार्टी में आए हो कि 2 कौड़ी के घटिया प्रवक्ता, अपनी जबान पे कंट्रोल करना 10,000 लेके फोटो खिंचवाओ राहुल गांधी की। हैसियत नहीं है तुम्हारी। 10,000 वसूली करो राहुल गांधी के लिए। झूठे आरोप लगाओ, झूठे अरे आरोप। भेजो, इसके अलावा अरे कुछ भेजो नहीं ना, आता है। फेम होगा तब ना पहले तो तुम डिफेमेशन ये का नोटिस बताओ कि भेजोगी। तुम कितने की दलाली करके कोई पार्टी फेम बदल बची कर होगी आए हो। आपके पास तब ना डिफेमेशन भेजेंगी आप। तुम हो। अब किसने 10,000 लिए, किसने फेम कोई होगा तब ना डिफेमेशन, नहीं फेम ही नहीं हो, है, डिफेमेशन किस बात का? चलिए हुआ, बैठो। प्लीज विषय नहीं है वो। एक सेकंड शांति। जवाब नहीं है Personal आपके remarks। सवालों का, इसलिए कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुन लूंगी। अपनी माता जी को सुनाना है दुख। नहीं देखिए, फिर आप वहां पे देखिए, ये पर्सनल है। माउंटबेटन की बीवी के साथ नेहरू जी के फोटो थे कि नहीं? महिलाओं से बात करने की माउंटबेटन के साथ नेहरू जी की बीवी के फोटो हैं कि नहीं? सुनेंगी कैसे नहीं आप? सुनना पड़ेगा। सुनेंगी कैसे मोदी नहीं? जी अपनी बीवी को अरे क्या छोड़कर सुनना भागे, पड़ेगा? वो हमारे पास सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी जी हम अपनी हमारे बीवी पास को सुनने के लिए छोड़कर कुछ जो नहीं भागे है। हैं, उनकी फोटो लॉर्ड लाइए माउंटबेटन पहले। की बीवी के साथ उनकी फोटो घूमिए, लाकर दिखाइए, वाइन वो पूरी पीजिए, जानकारी देखिए। वाइन एंड डाइन, सबको मालूम है, कांग्रेस कल्चर, सबको मालूम है। और अपने नेता जो के साथ आदमी फोटो अपना खिंचाने के घर लिए नहीं 10,000 संभाल रुपए लो सकता, अकाउंट वो में। देश का संभालेगा। अकाउंट में पैसा ये लिया भी था ना? सब जानते हैं, सब जानते हैं। पैसा अकाउंट में लिया था फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा बिजनेस है। पीएम केयर फंड में कितना चीन इनकम का होता पैसा था? क्यों आया गोवा। था? इसका जवाब गोवा नहीं की है। बीचेस पे इसीलिए फोटो। कुछ भी बकवास करते रहोगे। गोवा इसीलिए की बीचेस बकवास पे फोटो करोगे। है ना? दिखा दो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, छोड़ एप्स्टीन दूंगी। फाइल याद दिला रहा हूँ। राजनीति छोड़ दूंगी। एप्स्टीन फाइल याद दिला रहा हूँ। क्यों मिर्ची बहुत जोर से लगी ना? बच्चों का यौन शोषण करने मिर्ची बहुत वाले जोर के से साथ लगी। चलिए मोदी अनवेरीफाइड का फैक्ट्स कोई ना बोले। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके अनवेरीफाइड फैक्ट कोई ना बोले। मैं विषय पर आता हूं। ओके प्लीज अजय लोग 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। 10 सेकंड, जस्ट 10 सेकंड। ओ अजय लोग 10 सेकंड अपनी बात को रखिए। दिन का देखिए, मैं किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी घटिया बात की जाएगी तो मैं वेरीफाइड फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं जो भी कह रहा हूं गलत नहीं है। क्या ये सही नहीं है कि इन्होंने अकाउंट में पैसे लिए थे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए? वेरिफिकेशन हुआ था, इनको एआईसीसी ने सस्पेंड किया था, निकाल दिया था इनको। मैं नहीं बोलना चाहता हूं, ये सब व्यक्तिगत चीजें नहीं करना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में एप्स्टीन फाइल बोलेंगे? क्या ये सही नहीं है? माउंटबेटन की वाइफ के साथ नेहरू वाइन पीते थे, फोटोज नहीं है? फोटोज नहीं है? अगर आप मुझे जवाब का मौका नहीं अरे देंगे, आप बोल रहे हैं, आपको ऑडियो आ रहा है, मुझे भाई बोलिए, 10 सेकंड आप भी बोलिए। अगर ये व्यक्ति या भाजपा का कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर सकता है, आपके चैनल पर बोल रही हूँ कि मैंने अकाउंट में पैसा लिया जिसके कारण मुझे सस्पेंड किया गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, एक दिन डिबेट में नहीं आऊंगी। पर जे आलोक, मैं तुम्हारे ऊपर डेफेमेशन का केस करूंगी। तो बहुत ही बदतमीज और निर्लज्ज आदमी हो, सवालों का जवाब नहीं है। अरे करिए जाके भाई, करिए। मुझे लगता है तुम्हारे फेम है जो डेफेमेशन का केस करेंगी। घटिया आदमी को। अरे माँ बाप आपके कैसे होंगे, कैसे संस्कार दिए वो सामने दिख रहा है। तुम्हारे संस्कार कैसे संस्कार है आपके वो सामने दिख रहा है। दिख रहे हैं 10,000 ओके कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी वांटेड टू मेक अ पॉइंट वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? योर टेक। देखिए, सबसे पहले बात तो ये हमें समझना चाहिए कि जनरल नरवणे की किताब पर रोक क्यों लगी, क्या कारण था। उसका कारण मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता देता हूँ। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो अपना मेमोर लिखा है, जो अपना तजुर्बे के ऊपर जो किताब लिखी है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे देश की टैक्टिकल लेवल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक इम्पैक्ट होने की संभावना थी। उसमें कैसे निर्णय लिए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। नोइंग योर एनिमी, जो पुरानी कहावत है, यू शुड नो योर एनिमी, तो चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे सोचने के तरीके, काम करने के तरीके के अंदर जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसके अंदर झांकने का उस किताब से मौका मिलता है। इसीलिए उसको रोक लगाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
ये भी आदेश दिए उसके बाद में कि कोई भी जनरल रैंक का अधिकारी अपने इस किस्म के मेमोर्स नहीं छाप सकता। आई थिंक 2 या 3 साल तक उसके ऊपर बैन है, जब तक वो चीज़ विंटेज नहीं हो जाती। तो अगर राहुल गांधी संसद में खड़े होके उसी किताब का हवाला देते हैं और अब जो छपी नहीं है और किसी को ये मालूम नहीं कि हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट मैनेज कर लियो, और आप उसके ऊपर अगर डिबेट करने लग जाएंगे तो जिस मकसद से उस नहीं, किताब हमारी कोई इंटेंशन नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए। एक मिनट आप नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि अभी पता नहीं ना कि वो खड़े हुए हैं, रूलिंग भी दी आज। हाँ सुनो तो सही, तो वो खड़े हुए और बोलना शुरू कर दिया मैन्युस्क्रिप्ट। अभी तो उन्होंने कारवान का वो पन्ना दिखाया था, हो सकता है उनके एंड वी नो ऑल नो हिस्ट्री ऑफ कारवान। ठीक है, तो अगर वो करने लग जाते तो देश की सुरक्षा ओके खतरे में नहीं पड़ती। ये आप कह रहे हैं जिस काम के लिए उस किताब के ऊपर रोक लगाई गई है, उस किताब को आप पार्लियामेंट में खड़े होकर और उस चीज की बातें करने लग जाएंगे तो फिर सिक्योरिटी, सीक्रेसी और ये सब कहां गया? ओके 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 सुनील यादव, आंसर इट, जो बात बोली गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सपोर्ट करा कि बात राहुल गांधी को रखनी चाहिए, लेकिन आप भी क्योंकि एमएलसी रहे हैं, आपको पता है हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए स्पीकर की बात माननी पड़ती है। जब स्पीकर साहब कह रहे हैं तो क्यों नहीं सुनी गई उनकी? मतलब एक बार ही नहीं सुनी, 2 बार ही नहीं सुनी, फिर तो जिद थी। अब घर का ड्राइंग रूम तो है नहीं कि जिद कर ली जाए। अमीश भाई, एक बात तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में कि ओम बिरला जी और केंद्रीय चुनाव आयोग, इन दोनों पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। ये दोनों लोग अपना अपना दायित्व बेहतर कर रहे हैं बीजेपी के हिसाब से। अब देश के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देश को तय करना है। आप जो डिबेट लेकर के आए हैं, जो आज पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बात रखी है, मैं इस बात को मान रहा हूं कि अगर किसी की लिखी हुई किताब में देश के अंदरूनी मामले या देश की रणनीति या देश के जो हमारी विदेश नीति है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, तो मुझे लगता है कि जो जनरल साहब ने किताब लिखी है वो 1.5 साल पहले उस पर हाँ ठीक है नहीं हुई, तो उस पर एक कमेटी बिठा दी गई। क्या कमेटी की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर कोई अंश ऐसे हैं उस किताब में कि उससे देश की स्थिति बिगड़ सकती या हमारा जो आंतरिक मामले हैं वो ओपन ना हो या उन पर कोई दिक्कत ना हो, तो वो अंश हटा करके आप छपवा सकते थे। अगर बीजेपी नहीं छपवा रही है, मोदी सरकार अगर नहीं छपवा रही है, तो इसका मतलब है जो एक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम पर एक ऑरा बनाया, झूठा ऑरा, ये बहुत बहादुर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, फैसले लेने में बहुत वो हैं, आंख दिखा करके चाइना को डरा देते हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात तो कही, जो बात श्रद्धेय नेताजी कहते थे, जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहते थे, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चाइना भारत का असली दुश्मन है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान को तो हमारे देश की सीमा 24 घंटे में निपटा देगी, पता ही नहीं लगेगा कहां पाकिस्तान था कहां नहीं था। देखिए, देश की सेना पर और देश के सेना के अधिकारियों पर कोई सवाल नहीं है, और अगर किसी के मन में है भी तो मुझे लगता है कि उसको रिजांगला का युद्ध याद करना चाहिए। हमारे देश के 120 बहादुर सैनिकों ने 4000 चाइनीजियों को कैसे मारा है, और आज भी मारते हैं, आज भी मार सकते हैं। लेकिन सवाल कहां है? देखिए अमीश भाई, मैं अपनी बात रख लूं क्योंकि मैं चिल्ला पाऊंगा नहीं और लड़ भी नहीं पाऊंगा। सवाल यह है कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, जो देश की सीमाएं थी वही देश की सीमाएं हैं, और यही बात तो सोनम वांगचू जी ने कही, तो क्यों सरकार ने उनको जेल में डलवा दिया? अरे 2021 में इन्हीं नरवणे जी ने कहा था कि एक इंसुलिन भी नहीं गई है, इन्हीं नरवणे जी ने कहा था। पॉइंट ये है कि मैं तो मोदी जी की बात कह रहा हूं अमीश भाई, आप तो उनकी बात कहते हो। एक बार मोदी जी से सदन में कहलवा दीजिए। वो मोदी फैसला ले सकते हैं, वो सबको मालूम है। मोदी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देश का प्रधानमंत्री और भारत जो इस तरीके का जो निर्णय ले सकता है वो सबके सामने पर कैसे विश्वास हो राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को? उनको विश्वास दिलाने के लिए एक हैंडरसन बुक थी 1962 के बाद में वो छपी थी और उसके ऊपर बैन लग गया था। वो कब पब्लिश हुई, कैसे आई,
उसके बारे में भी थोड़ा पता लगाया जाए, और क्यों नहीं पब्लिश हुई थी वो, उसके क्या कारण थे, ये भी अगर बात पता लग जाए तो अपने आप इसका जवाब भी मिल जाएगा कि ये वाली किताब क्यों पब्लिश नहीं होनी चाहिए थी। हैंडरसन की किताब पब्लिश क्यों नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको क्यों नहीं पब्लिश होने दिया था, आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी जो जवाब सुनना चाहते हैं वो जवाब मिल जाएगा। जो उंगली खड़े कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इनका भाई साहब का नाम नहीं मेरे को मालूम, इनको भी मिल जाएगा। नहीं, सुनील यादव है, सॉरी यादव जी, सॉरी सुनील यादव मेरे को आपका नाम और लेकिन देखिए उम्र के साथ में वो दिखता भी नहीं है। क्या सदन के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, आज सदन में बड़ा हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब आईएनसी इंडिया ने वोट बैंक के लिए बंद किया, कभी संसद में चर्चा नहीं होने दी। तो चर्चा होनी चाहिए सैटेनिक वर्सेस की, कांग्रेस की सरकार थी ना जिसने रोका। आज निशिकांत दुबे ने बोला ये पॉइंट आया बीच के अंदर। सुनील यादव जवाब। जी देखिए, मैं केवल कर्नल साहब को सुन रहा हूं। मैं कर्नल साहब आपसे ही जानना चाहता हूं, भाजपा तो खैर बोलेगी नहीं, कि अगर कांग्रेस ने चोरी की है तो बीजेपी को लाइसेंस मिल गया है कि चोरी करने का। जो गलतियां अगर कांग्रेस की हुई, वही गलतियां मोदी जी भी करेंगे। सुन लीजिए, अरे हम आपको सुन रहे थे, सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूं कि अरे सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अमीश देवगन मत बनिए, सुन लीजिए। अगर आप गूगल करेंगे, अभी गूगल करेंगे, फैसले बता रहा हूं। रिपोर्ट को इसलिए रोका गया क्योंकि उससे भारतीय सेना की और भारत की सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के ऊपर असर पड़ सकता था, इसीलिए उसको रोका गया। तो जब भारत की सिक्योरिटी चैलेंज होगी तो वो मैंने पहले ही अपने बयान में इस बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर उस पर रोक लगी है और आप उसके पन्ने पलट के अवैध रूप से उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हासिल करके अगर आप उसको एक्सपोज कर देंगे तो नुकसान भारत का होगा। आपका फायदा हो सकता है लेकिन भारत का नुकसान होगा। ओके, आप अपने फायदे में ज्यादा खुश हैं, भारत के फायदे में? सुनील यादव, आंसर दिस। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताऊं, सरकार और विपक्ष, जब देश का मामला आएगा, देश की सीमाओं का मामला आएगा, हमारे देश का मामला है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं थे। ओके, अजय लोग सीमाएं सुरक्षित नहीं। ओके, अब इसमें तो आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे, क्या मौजूदा प्रधानमंत्री सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है? जो बात सुनील यादव ने बोली, आनंद दुबे, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश भाई नमस्ते, आप सभी को जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए। आज हम सब जो सुरक्षित हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पीछे भारतीय सेना खड़ी है और तीनों ही सेना खड़ी है। तो किसी की मजाल नहीं है जो छेड़े दिलेर को, और किसी की ताकत नहीं जो पकड़ ले बब्बर शेर को। तो हमारी सेना है तो हम सब हैं। और रही बात प्रधानमंत्री जी के कमज़ोर होने की नहीं होने की, वो आगे आता हूँ। सबसे पहले तो हमें हमारे मनोज मुकुंद नरवणे साहब पर गर्व है। वो महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं अमीश भाई, और जिस जाबाजी से उन्होंने अपनी सेवा दी है देश को, हम सब उनके ऋणी रहेंगे। जब कोई भी सेना अध्यक्ष रहे, जनरल रहे, वो अपनी पुस्तकें लिखते हैं, उस पर पुस्तकें लिखने का उनको अधिकार होता है, अपनी बात कहते हैं और बाद में उसे रिलीज करना नहीं करना और सरकार देखती है कि उस समय के वर्तमान स्थिति क्या है, उससे क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, उस पर होती है। ये सब चर्चाएँ चलती रहती हैं। लेकिन सेना सेना है, और इस पूरे राजनीति के विषय में हम समझते हैं कि उनको हमेशा सम्मानित के ढंग से हमें देखना है। चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, सबने देखा है कि हमारी सेना ने जाबाजी से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है? जो ऑपोजिशन ने कोई प्रधानमंत्री कमजोर मजबूत नहीं होता। सरकारें आते जाते रहती है अमीश भाई। मजबूत हमेशा सेना थी, है और रहेगी। ये सरकारों से मत जोड़िए। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है। कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी सबूत मांगे थे, इफ यू रिमेंबर, जब एयर स्ट्राइक्स हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए। अब इस पूरे विषय पर बीजेपी भी ये कह रही है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये सेना को नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है हाउस का ऑर्डर में चलाना स्पीकर का काम है? जब स्पीकर कह रहा है कि हम नहीं बोल सकते तो कैसे बोलेंगे? आज का जो भाषण था, पूरा देश जानता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का भाषण था।
तो आज के भाषण में वही होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके लिए एक स्पेशल समय मांगकर एक डिबेट हो सकती थी, संवाद हो सकता था। हम ये कह रहे हैं कि नरवणे साहब ने जो पुस्तक लिख रहे हैं वो पुस्तक अभी तक आई नहीं है। इसका खुलासा वो स्वयं कर सकते हैं, वही बता पाएंगे वो क्या लिखना चाहते हैं। रही बात किसी मैगजीन या किसी अखबार को हम कोट करें तो ये नहीं, हम नहीं समझते कि ये कोई संसद में बोलने वाला विषय होगा या इसकी कितनी विश्वसनीयता होगी, पता नहीं। लेकिन देश सबसे पहले, अमीश भाई, मैं बहस सुन रहा था, देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बहस। रागनी, ये बीजेपी कांग्रेस का बहस नहीं है। ओके, ये देश मेरा सबसे आगे है और देश सबसे आगे रहना चाहिए कि देश की बात है तो ये बातें बाद में, ये बात अलग हो सकती है, इस पे समय लेके बात हो सकती है। आज तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा थी ना, उस पे ही बोलना चाहिए था। देन व्हाई? अमीश जी, देश सरकार नहीं है, भारतवर्ष अजर है, अमर है, अखंड है, शाश्वत है। सरकारें आती जाती रहती हैं, इसीलिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष का उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के ऊपर या सेना के ऊपर कोई आक्षेप कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, आनंद दुबे कह रहे हैं कि ये विषय बाद में भी आ सकता था। शिवसेना के आनंद दुबे हैं, वो कह रहे हैं ये विषय बाद में भी आ सकता था। ऑपरेशन सिंदूर हो, देश की सेना का शौर्य और वीरता रणबांकुरों का सबने देखा, हम उसे सलाम करते हैं। अब मैं पहले तो कर्नल जी से कहना चाहती हूँ कि उनको ये कारण किसने बताया जिससे ये पता चला कि ये किताब क्यों नहीं छपी। अगर उनका अपना खुद का आकलन है तो एक मेरा भी आकलन है कि इससे पता चलता था कि देश का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, डोभाल जी हो, जयशंकर जी हो, ये कमजोर नेतृत्व है। ये निर्णय नहीं लेना है, इसलिए इन्होंने किताब को नहीं छपने दिया। होना स्वाभाविक है कि वो इस तरीके से आकलन करें, बट मैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। रागिनी नायक जी अच्छी तरह बता पाएंगे कि हैंडरसन ग्रुप रिपोर्ट या किताब को क्यों रोका गया पब्लिश होने से। इसका जवाब अगर वो दे देंगी तो अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। शांति, कर्नल दानवी करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हैंडरसन ग्रुप रिपोर्ट और जो किताब थी उसको रोका गया इतने दशकों तक छपने से, तो क्या कारण था? जी। अगर इसका जवाब ये दे देंगी तो इसका जवाब 20 सेकंड इसका जवाब देना। अजय आलोक, मुझे आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज दो लोगों ने सबसे ज्यादा नियम बताए संसद में। एक तो ओम बिरला जी हैं, मैंने उसका उदाहरण आपको दिया कि जब मोदी जी को छपा हुआ कोट करते हैं तो नियम नहीं होता है। दूसरा अमित शाह जी हैं, जो खुद ही संसद में खड़ा होकर साला जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आज वो प्रवचन दे रहे हैं कि नियम कैसे फॉलो करने चाहिए। तो वो कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद गिरेबान में झांकिए। राहुल गांधी जी ने पब्लिश्ड मटेरियल कोट किया। पब्लिश नहीं है, पब्लिश नहीं है रागी नायक। Here you are wrong. Published, the book is not published. बुक पब्लिश नहीं है। अगर होती तो ऑथेंटिकेट करते सदन के अंदर। उनको बार बार बोला गया कि आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उन्होंने वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी। ये तो वही हो गई कि हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे, गड़बड़ है, बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन हलफनामा नहीं देंगे। अब एसआईआर पे दाल नहीं करी तो दूसरी चीज लेकर आ गए। ओके अजय आलोक, ये लंबा खींचेगा पूरा मामला, इसमें कोई दो राय नहीं। अजय आलोक, आप काफी देर से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी। आज पॉइंट है यहाँ पर। ओके, देखिए, राहुल गांधी जी जानते थे कि वो कभी ऑथेंटिकेट नहीं राहुल गांधी हैं, उनको ये बहस करके उनको ये चर्चा शुरू करनी थी। राहुल गांधी हैं, गांधी नहीं, उधार के गांधी हैं। कितनी बार समझा चुका हूं। GHANDY, आपके दर्शक जान लें, ये उधार के गांधी हैं। कोई से गांधी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लोग का। महात्मा गांधी जैसी बुद्धि होती ना, ये देश कर रही थी भी। रागिनी नायक क्या कहा था पार्लियामेंट में इन्होंने? इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा संविधान कहता है। देश तो मानते ही नहीं है लोग। नॉर्थ साउथ का डिवाइड करते हैं, लिंग्विस्टिक डिवाइड करते हैं, ये लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। इनको बस अपनी सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। सेना की बात कर रहे थे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव होने के बाद अखिलेश को कहा था, अखिलेश तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, मौजूदा दौर के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम इतने मजबूती से लड़े। मुलायम सिंह यादव की बात भूल गए। ओके, सुनील यादव ये कह रहे हैं कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। ओके, सुनील जी, पता नहीं कौन सही है। मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय सही थे कि सुनील जी सही है, मुझे नहीं पता। दूसरे एक बार 10 सेकंड और उसे खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड सुनील जी, 10 सेकंड। पहली बार हुआ है कि देश में पिछले 11 साल से बम धमाके, एक दिल्ली का हुआ, उसके अलावा कोई दूसरा धमाका बता दीजिए। देश में, बस में, ट्रेन में बम धमाके बंद हो गए। आतंकवादियों के पाकिस्तान की तरफ से गोली चलनी बंद हो गई। घुस घुस के मारा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो।
गलवान में हमारे 20 शहीद हुए तो 50 चीनियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया, जिस गलवान पे हाय हाय करते थे और चाइनीज प्रीमियर के साथ बैठ के चाउमीन खा रहे थे महाराज।